नमस्कार। आप लाइव जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है 68-10-2-1 ये रेशियो के साथ चुनाव में एनडीए जा रही है। 68-10-2-1 यही है वो रेशियो जिसको लेकर सहमति एनडीए में बन गई है। अभी थोड़ी देर पहले एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष थे, असम के सीएम थे, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और कृषि मंत्री जो झारखंड में चुनावी प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता हुई है और सीटों पर सहमति बन गई है। झारखंड चुनाव को लेकर बिगुल फूका जा चुका है और उसमें 13 तारीख को जो चुनाव है और 20 तारीख को उसको लेकर सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही है और सबको धुकधुकी इस बात की लगी है कि भैया सीटों का अनाउंसमेंट कब होगा। अभी जो खबर आ रही है उसमें 68-10-2-1 आपको बताना चाहेंगे। एनडीए इस चुनाव में आजसू के साथ तो जा ही रही है, जदयू को भी साझेदार बना रही है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान उनकी पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, उनकी भी भागीदारी इसमें देखने को मिल रही है और एलजेपी को भी एक सीट झारखंड में मिला है। यही सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एलजेपी को एक सीट मिला है और जदयू को सीट शेयरिंग में 2 सीटें मिली हैं और आजसू के खाते में 10 गई हैं और 68 भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए रखा है। यह सबसे बड़ी खबर अभी निकल कर आ रही है। अब जब थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता हो रही थी तो चुनाव सह प्रभारी अपनी बातें रख रहे थे और उससे पहले सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव प्रभारी है यहां झारखंड में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया गया कि यह सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई, ये चुनाव नहीं है, ये अस्मिता की लड़ाई है। ये लड़ाई पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर माटी बेटी रोटी की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वहां पर फिर से कहीं ना संकेत दिया कि इस पूरे चुनाव में इस बात को लेकर वो जाने वाले हैं। 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है। 10 सीटों पर जो सहमति बनी है आजसू की। सुदेश महतो भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे और जदयू को 2 सीट, एलजेपी को 1 सीट। तो हम आपको बताना चाहेंगे, आप जिस बात को सुनना चाहते हैं कि भाई आजसू के खाते में वो 10 सीटें कौन सी गई है, तो आपको बताना चाहेंगे आजसू के खाते में सबसे पहले जहां से चुनाव सुदेश महतो लड़ते हैं, सिल्ली उनके खाते में गई है। रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू भी उनके खाते में गया है। पिछली बार मांडू बीजेपी ने यहां पर चुनाव लड़ा था, हालांकि कोई अलायंस नहीं था, लेकिन इस बार मांडू के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं, मांडू में मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि जो वहां पर विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के जेपी भाई पटेल, उन्होंने लोकसभा का चुनाव 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, तो उनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मांडू जो है वो सीट आजसू के खाते में चला गया है। उसके बाद जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर जो देर से जुड़े हैं उनको बता दें, सीट शेयरिंग पे सहमति एनडीए की बन गई है। 10 सीट आजसू के खाते में, 2 सीट जदयू के खाते में, 1 सीट एलजेपी के खाते में। तो 3 पार्टियां और बीजेपी साथ में लड़ रही हैं, यहां पर चुनाव में जा रही हैं और इसमें हम आजसू के खाते में जो सीटें गई हैं उसकी बात कर रहे थे। 10 सीटें आजसू के खाते में गई हैं और इसमें 1-2 सीटों पर बात चल रही है। हो सकता है कुछ सीटों में फेर बदल हो सके, यह भी संभावना है, इसका भी संकेत दिया गया है, जिसमें बड़का गांव को लेकर भी बातें चल रही थी कि बड़का गांव का सीट किसके खाते में जाएगा। तो बड़का गांव पर अभी भी वो किचकिच चल रही है कि बड़का गांव किसके खाते में जाएगा। बड़का गांव को लेकर यह खबरें आ रही थी कि रोशन लाल चौधरी शायद भाजपा में चले जाएं और राज्यसभा उनको भेज दिया जाए। बहुत सारी बातें हैं, इस पर सिर्फ क्यास ही लगाया जा सकता है। राजनीतिक गलियारे में बहुत सारी चर्चा है कि भाजपा क्या वहां से कैंडिडेट देने वाली है, क्या भाजपा आजसू से रोशन लाल चौधरी को भाजपा ज्वाइन करवाएगी और फिर उनको चुनाव लड़ाएगी। बहुत सारी बातें बड़का गांव को लेकर हो रही है। तो ये भी संकेत वहां से मिले हैं, दिया गया है कि ये करीब करीब पूरा हो चुका है सीट शेयरिंग का ये जो मामला है, लेकिन 1-2 सीट पर हो सकता है कि कुछ बदलाव हो जाएं। तो जैसा आपको पता है कि चंदन क्यारी को लेकर बड़ी बातें हो रही थी और वहां पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो चुनाव भाजपा के लिए पिछली बार जीते थे अमर बावरी, तो वो बातें हो रही थी। तो उस सीट पर
अभी भी कहीं ना कहीं वो मुद्दा छिड़ा हुआ था। तो वो अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। बाकी यही है कि सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। 13 तारीख को चुनाव होने हैं, पहले राउंड के चुनाव होने हैं, पहले चरण के चुनाव होने हैं। दूसरा चरण 20 तारीख को। समय बहुत कम है और आज से ही नामांकन प्रक्रिया जो पहले राउंड का चुनाव होना है उसके लिए शुरू हो गई है। अब आप सोचिए कि कितनी आपाधापी होगी तमाम राजनीतिक दलों में। अभी तक टिकटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और ऐसे में उम्मीदवारों की जो है दुखदुखी बढ़ी हुई होगी। बहुत ज्यादा उनके लिए तनाव पैदा हो रहा होगा। ये उस तरीके का मैच है, समझिए कि अंपायर आ गए हैं, थर्ड अंपायर आ गए हैं, दर्शक दीर्घा पूरा खचाखच भरी हुई है, लेकिन लेकिन फील्ड पर प्लेयर नहीं है जिनको खेलना है वो खेल, यानी जिनको चुनाव लड़ना है। तो ये बातें अभी फिलहाल पूरे झारखंड में देखी जा रही हैं कि भाई सीट के अनाउंसमेंट पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है कि ये उम्मीद ये जताई जा रही है वक्त के लिहाज से कि बहुत करीब है वो वक्त जब चुनाव होने हैं और नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी है। तो ऐसे में आज उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा की वो लिस्ट आ जाएगी जिसमें 40 से 50 लोगों का नाम हो सकता है। तो आप अभी भी इंतजार कर रहे होंगे, मुझे मालूम है कि जदयू को जो 2 सीटें मिली हैं वह कहां से मिली है। तो जमशेदपुर वेस्ट एक सीट मिली है और दूसरी तमाड़ की सीट मिली है। तो उम्मीद यह है कि जमशेदपुर वेस्ट से सरयू राय जाएंगे। यह संभावना बहुत बड़ी संभावना है। पिछले बार क्या कुछ हुआ है वो सब आपको पता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और तमाड़ है जिसमें राजा पीटर उनकी बात कही जा रही है कि उनको वहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है। और एक सीट जिसकी हम बात कर रहे थे चतरा की, जो कि एलजेपी को मिला है। जी हां, एनडीए के अलायंस में एलजेपी भी इस बार झारखंड के चुनाव में शामिल है। तो उनको भी एक सीट मिला है, वो चतरा का सीट मिला है। तो ये समीकरण था 18-10-2-1 का जो हम आपको बता रहे थे। और पिछली बार जो चुनाव के जो परिणाम आए थे, हम चतरा की बात कर रहे हैं जो एलजेपी के खाते में गई है एक सीट। सत्यानंद भोक्ता ने यहां से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता था। उनको तकरीबन 1,01,710 वोट आए थे और जनार्दन पासवान को 77,655 वोट आए थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या जनार्दन पासवान यहां से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। त्रिकोणीय संघर्ष बन जाता है। भैया चुनाव है, बहुत कुछ अभी होना बाकी है। अभी बहुत जल्दबाजी में बहुत सारी बातें नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा बहुत कुछ आपको दैनिक खबर पर देखने को मिलेगा। बाकी फिलहाल यही है कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है, प्रेस वार्ता हुई। जो भी पार्टी आज चुनाव लड़ने वाली है साथ में बीजेपी के साथ, वो बैठक में थी। सुदेश महतो नजर आए वहां पे, आजसू के सुदेश महतो, और भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जो पिछले 3 महीने से 2 महीने से कैंप झारखंड में कर रहे हैं, जिसमें आपने हिमंता विश्व शर्मा का लगातार चेहरा देखा है, वो थे। और बड़े साइलेंटली खेलते नजर आए शिवराज सिंह चौहान, वो भी आज बहुत संयमित रहते हैं और आज भी संयमित थे, वो भी नजर आए। बाबूलाल मरांडी थे। बाकी झारखंड में चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और लगातार खबरें बन रही हैं और वो भी समय आ गया है। शायद पार्टी ये भी देख रही है ना कि किसी को इधर से उधर जाने का मौका ना मिले, तो वो वक्त को ज्यादा करीब ला रही है जो नॉमिनेशन का है, ताकि किसी के पास समय ना मिले। आप देख रहे होंगे हरकत जरूर हो रही है इधर उधर, जैसे मैच में होता है ना कि बॉल स्विंग करना शुरू कर जाती है ओवरकास्ट कंडीशन में, तो ये अभी ओवरकास्ट कंडीशन है। यहां पर गेंद स्विंग करेगी, यानी प्लेयर जैसे जो भी प्लेयर चुनाव में जाने वाले हैं वो इधर से उधर जा सकते हैं। और बाकी कांग्रेस की बात कर ले, यानी इंडिया गठबंधन की बात कर ले, तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातें चल रही हैं। राजधानी में हलचल बढ़ी हुई है। आज राजद के जो आप कह लीजिए कि करता धरता हैं तेजस्वी यादव आज रांची आने वाले हैं, तो वहां पर राजद की सीट शेयरिंग को लेकर बात हो सकता है बन जाए। और फिर यह भी संभावना है कल राहुल गांधी झारखंड में हो, रांची में हो, तो अभी उनकी भी सहमति हो सकता है उसके बाद बन जाए। तो ये प्रकरण अभी झारखंड में देखने को मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि शायद लोग इंतजार कर रहे होंगे कि पहले भाजपा वाला टिकट दे दे, फिर कांग्रेस वाले दे दे। तो ये भी पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। तो आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं, वेट एंड वॉच का भी गेम हो सकता है, क्योंकि राजनीति है, हर एक जो चाल है वो शायद दूसरे के चाल को देखकर चली जा रही हो, ये भी हो सकता है। बाकी लगातार खबरें बन रही हैं सीट शेयरिंग को लेकर, अभी फिलहाल सहमति बन गई है।
एनडीए की। मिलेंगे फिर।